नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का NEUP यानी मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के इस पॉडकास्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है तनाव यानी स्ट्रेस। बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि तनाव यानी स्ट्रेस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ आफ्टर कोल्ड एंड फ्लू। तो ऐसा क्या है, क्यों इतना स्ट्रेस होता है हम लोगों को आजकल के जीवन में, जीवन शैली में? और कैन यू इमेजिन लाइक स्ट्रेस इतना ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है कि स्ट्रेस अवेयरनेस को पूरा एक मंथ डिवोट किया गया है, डेडिकेट किया गया है। द मंथ ऑफ अप्रैल एक्चुअली इज़ डेडिकेटेड टू स्ट्रेस अवेयरनेस। सो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राव मनोलिया, मेडिकल साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट की मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभी कुलश्रेष्ठ। स्वागत है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। थैंक यू। तो स्ट्रेस की जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आज, क्या रीजंस हैं, मतलब एक्चुअली स्ट्रेस क्या है और ये कब वो रूप लेता है जब हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है? स्ट्रेस इज अ बॉडी रिएक्शन। जब whenever we are in a situation, in any tension, जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है टू एनी इवेंट और थॉट, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इट इज लाइक माइल्ड स्ट्रेस होता है तब तक तो ठीक है जी। बट whenever it hampers our daily routine, then yes, it is like a condition जिसे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। बोले तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो फॉर एग्जाम से एक दिन पहले का जो स्ट्रेस होता है दैट वी कॉल यू स्ट्रेस, दैट इज गुड स्ट्रेस। Okay. अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दैट इज गुड स्ट्रेस एंड हमें एक कंपटीशन फील होता है, उसके लिए हम पूरे दिन रात पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। बट इमेजिन अगर इस रात हमें स्ट्रेस हुई ना तो विल नॉट परफॉर्म, विल नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। सो दैट इज अ गुड स्ट्रेस। But So you're saying a certain level of stress is also necessary. good, yes, Okay. it's important. And then And if the stress is so much high कि हम अपनी परफॉर्मेंस को ही प्रॉब्लम में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ ही नहीं पा रहे, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बुक्स, राइटिंग नहीं कर पा रहे, शिवर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्वेटिंग हो रहा है, इन दैट केस नींद नहीं आ रही, तो हम कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को hamper कर रहे हैं। So when stress is hampering our performance, our daily routines, our relationship, in that case, yes, of course, it's a call for treatment. treatment trials. Okay. तो जैसे as a common person, as a layman, right? तो supposing I am there and I think I'm stressed, तो ऐसा कौन सा लेवल होगा जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हमें एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत है? हाउ वुड आई रियलाइज? सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे या और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे? बहुत सारे सिम्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्ट्रेस होता है, एक दो दिन रहता है, हमें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत टायर्ड फटीग फील करते हैं, टायर्ड रहते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट लॉस होता है, रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, रोना भी आता है, राइट? सो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। स्ट्रेस जैसे सडन होता है, हमारी बॉडी हार्ट बीट पैल्पेट करती है, देन समटाइम्स वी हैव स्लो ब्रेडिकाइनेसिया भी होता है, कभी कभी हम एकदम लो फील करते हैं, जो नॉर्मल बीपी लो हो गया, स्ट्रेस हुआ, बीपी लो भी हुआ, बीपी हाई भी हुआ। सो दीज आर द सिम्टम्स। स्वेटिंग हुआ, सडन कोल्ड एंड हॉट फ्लैशेस होता है, एकदम गर्म हो गया, आज मैं इतना टेंशन में थी कि पूरा गर्म थी, रेडी ऐसा। It also, you know, sometimes Heats. yeah. So there is a diarrhea. Okay, diarrhea is also Diarrhea is also there. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं एग्जाम से पहले मोशन का प्रॉब्लम होता है, या frequent butterflies in our stomach. butterflies in the stomach, right? So these are the symptoms. किसी भी चीज को अच्छा ना लगना, कुछ भी आप उन्हें पहना दीजिए, will not feel happy, या किसी से बात करना, फोनोफोबिया, that is irritation with the sound and light. Okay. लाइट है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, साउंड है, क्राउड है, डीजे म्यूजिक है, the rest of the people are enjoying, but a person with the stress, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। Okay, okay. He would want to stay aloof. Right. अच्छा, तो जैसे there's a term that I heard, I mean, you know, acute stress disorder and chronic stress disorder, I believe. So क्या difference है दोनों में? Acute stress is it persists, retains for 2 or 3 days, right? 2-3 दिन रहता है एंड चला जाता है, हम उससे ओवरकम कर लेते हैं। बट इन chronic stage it stays for more than 3 months. Okay, all right. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज लॉस्ट हिज सम, किसी का डेथ हुआ हो घर में, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ हो, एनी एक्सीडेंटल केस और एनी ट्रॉमा
So in that case, person goes under chronic depression, stress. You can say. So PTSD के cases होते हैं. For example, in PTSD is post-traumatic stress disorder. कि after stress, वो after any trauma, the person is in long-term duration में stress में है. पोस्ट ट्रॉमेटिक Stress disorder. ओके A good example of ट्रॉमा हुआ, कोई भी शॉकिंग न्यूज मिली या हाँ. कुछ ऐसा इवेंट हुआ event हुआ, उसके बाद पर्सन जो है अपनी नॉर्मल रूटीन नहीं कर पा रहा, वो उस सदमे से, उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रहा है. एवरी टाइम ही इज रिकॉलिंग द सेम डे, सेम एपिसोड विद सेम सिम्टम्स ऑल, जो भी अभी हमने स्ट्रेस के डिस्कस करे. लेकिन मतलब डोंट यू थिंक इट इज वेरी कॉमन, लाइक अगर सपोजिंग कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप है या somebody is mourning is there, like sudden demise है, किसी का डेथ हो गया एकदम से, तो ये तो obviously it would take more than 3 months or more than 6 months to come out of that trauma. So how come it is chronic? Isn't it normal? No, it's not. No. If the person is not performing his daily routine and responsibilities, although he is in trauma, that person is performing all his jobs well at home or in office or some everywhere. He is not getting all the symptoms, fatigue hai, aggression hai. He is normal. Although yes, of course, he is missing the person जो भी गया है, but बाकी सारे routine कर रहा है and there is no as such particular sign and symptoms. So that in that sense we can't say कि he is in under stress. स्ट्रेस डिसऑर्डर है कोई भी. ओके अच्छा, तो जैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब आजकल बच्चों में होता है मार्क्स के लिए, या देन दे ग्रो अप, फिर थोड़ा सा जैसे कंपटीशन की तैयारी करनी है, या फिर जॉब है, जॉब का स्ट्रेस है, देन दे गेट मैरिड, मैरिटल लाइफ का स्ट्रेस है. तो ये क्या ये आपको क्या लगता है, कैसे केसेस, कितने केसेस, या ऑन 10 हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कि फ्रॉम राइट फ्रॉम चिल्ड्रन टू adults and the elderly people, आपको क्या लगता है, 10 how many people actually suffer from stress disorders, proper stress disorders? You can say 60% ratio is suffering from the stress disorder, right? This is the modern era. So financial crunches, performance आपका हुआ, then आपका relationship issues, then expectations, you want to achieve more. So these are all the reasons for stress. And जब हमें high ambitions, students में performance का है, these days everybody want 100%. Cup of tea ना कि हर कोई 100% ले आए. Parental pressure based students are more prone to these stress things. And corporate sections, yes, of course. There was a small kid, hardly class 4 or something, or class 5, छोटी बच्ची, and she was caught cheating on exams because her parents put pressure on her. Can you imagine, like, कितना stress, क्या level of stress होगा उसके दिमाग में, that she did it, such a young child, such a young We have kids in our OPD जिसमें 3rd class, 4th class में बच्चे हैं, and they're not performing well because of the stress. pressure. The initial phase में class में parents का इतना pressure है कि आपको perform करना है. Those who parents are more like जो बहुत अच्छे highly achievers हैं, वो they expect their children to be doctor है तो doctor ही बनेगा, lawyer है तो lawyer ही बनेगा. But yes, the child से तो पूछो, बच्चे से तो पूछो what he wants to be. So these are the things जो कहीं ना कहीं बच्चों में pressure, stress create कर रहा है. Do you think parents should also be taught about this, how to deal with their children? Yes, awareness is important. They should know what are the things, how to, parenting is not easy. So it is very important to deal with all those factors. Parenting is one of the toughest job. So how to handle your kid, what is his wishes, at least you should know. Very true. Okay. So can you please tell us how to handle stress? क्या तरीके हो सकते हैं stress handle करने के? First of all, it is very important to know the reason why are you in stress, right? Analyze करिए अपने situation को कि what is the causative factor. If the person is that much in state कि वो अपने situation को analyze कर पा रहा है, नहीं तो family level पे जो भी उसके आसपास का environment है वो उसको observe करे. The person is not performing his task.
तो उसको आइडेंटिफाई करें कि वेदर द पर्सन इज इन स्ट्रेस और नॉट। हम लोग अपने साथ के लोगों को साथ के लोगों को ऑब्जर्व, कहीं ना कहीं हमको उनका बिहेवियर डिफरेंट दिखता है जो पहले नहीं था। समटाइम्स वी से ना कि पहले तो बहुत बात करते थे, अब चुप चुप रहता है, बिल्कुल बात नहीं करता, गुस्सा बढ़ गया। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ही इज अंडर स्ट्रेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस, नॉट डायग्नोस, आइडेंटिफाई द थिंग, then the reason, and to manage the stress. Yes, of course, nature is the one thing. If we make connection with the nature, it is very good therapy remedy. Okay, to release stress. If you go for a walk in the garden, then yes, if you take deep breathing, mindfulness is the technique to relieve the stress. And if you share your things with someone जिसको आप trust करते हो, so you relieve yourself. आप अपना जितना भी है ग्राजेस जो भी अंदर है आपको आप शेयर कर देते हो। देन फिजिकल एक्सरसाइजेस टू रेगुलेट द हार्मोनल लेवल, बिकॉज कहीं ना कहीं हार्मोन्स का रश है, एड्रेनल रश एंड कॉर्टिसोल्स का इम्बैलेंस है जो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, आप उसको बैलेंस करते हैं। योगा इज देयर। कॉर्टिसोल बड़ा आजकल सुना जाता है ये टर्म। व्हाट एक्चुअली Those are the hormones which create pushes pressure on the brain to and the organs. एक हैप्पी हार्मोन होता है, व्हाट इज दैट? That is endorphin, अच्छा, and it is present in our body. Oxytocin, serotonin, endorphin. These are the happy hormones. Yes. somebody was talking. Yes, yes. These are the happy hormones. Whenever we do exercises or we connect with the nature and we get any achievement, जब हमारी कोई तारीफ करता है या जब कोई हम अच्छा सा achievement, when we got any medal or something, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर serotonin release करता है, and these are the happy hormones. So we have by nature's we give as a nature gift we have these happy hormones, but a person who is under stress, ये सारे hormones कहीं ना कहीं underperform करते हैं. Okay. And is it treatable with medicine? Yes, stress is treatable with the medicine as well as with the therapies. So there are many medicines as per the condition of the patient. हाँ जी. Whether there are mood swings है तो उसके according, or the person is not performing well, या the person is very hyperactive, and blood pressure regulators. There are different medications जिसके according. There are many people like I know personally there when I was kind of thinking of this podcast and I spoke to certain people I know कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्ट्रेस में एंड ऑल दैट, तो दे वर लाइक ठीक है वी आर ऑन मेडिकेशन, दवाई दी है लेकिन उससे नींद इतनी आती है, कुछ हैप्पी तो फील होता नहीं है। सो व्हाई इज इट दिस? जस्ट टू बैलेंस दोज हार्मोन्स। इनिशियल पीरियड में उनको थोड़ा सा सेडेटिव्स और मेडिसिन से काम डाउन करा जाता है बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी। द पेशेंट इज सेइंग दे हैव वेरी हाई हार्ट बीट और दे आर इन कोल्ड एंड हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं। सो इन दैट सेंस यस ऑफ कोर्स मेडिसिन दिए जाते हैं, बट अगेन अलॉन्ग विद द थेरेपीज उनको काउंसिल करा जाता है कि विद द अलॉन्ग विद द एक्सरसाइजेज एंड आप अपना डेली रूटीन मेंटेन करें। सो कहीं ना कहीं वर्कआउट और एक्सरसाइज both the things are important. Therapy as well as the medicine, both the things are important. Okay. तो थेरेपी में जैसे क्या क्या होता है? लाइक being a clinical psychologist we have different types of set of therapies like cognitive behavioral therapies, we have mindfulness है. So as per the patient we give the sessions. Hypnotherapies these days are also working. तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जैसे क्या बताया जाता है? We work on the negative thoughts, balancing of negative and the positive thoughts, how to balance those thoughts and how to react on these. Okay. And are there certain classes or it is one-on-one conversation? It depends again on the severity of the stress. Okay. If the person is convincing well in the first session, but it needs 5 to 10 sessions, minimum 5 to 10 sessions it requires. Okay. Yeah. All right. So there's there's this hypnotherapy that you were talking about? There are certain specialists in hypnotherapies. They releases the regression जो भी उनका stress से related है हाँ जी. with this particular therapy. Does it have hypnosis? Yeah. Does it involve hypnosis? Yeah, it involves hypnosis. There are certain levels उसमें वो work करते हैं. Okay. All right. Okay. तो as we are talking of happy hormones and all that, तो ये जो stress होता है तनाव, ये हम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे अफेक्ट करता है? As I told you, हार्मोनल रश होता है, डिसबैलेंस होता है,
एड्रिनल एंड कॉर्टिसोल का रोल होता है। तो एवरी टाइम दे गिव, जैसे हम किसी स्ट्रेस को फेस करते हैं वो ब्रेन को सिग्नल करते हैं एंड रिलीज आउट होते हैं। हार्ट को इंडिकेशन देते हैं टू पंप मोर, राइट। व्हेन स्टमक में, जैसे एज यू सेड बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो कहीं ना कहीं होती है। सो इफ एवरी टाइम वी आर फेसिंग स्ट्रेस इन अ लॉन्ग रन, वो बार बार सारे सिम्टम्स होंगे। सो इन इफ यू से कि क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, those people who have blood pressure diagnosed, diabetes, heart attack, right? So these all are related with the stress. Diabetes as well. Yes. So these all are the conditions. In fact, we have Obesity also related to stress. yes, food, the anxiety disorders, anorexia and bulimia. Patients are either overeating or undereating, just to perform. Some models are those who are in profession, जिनको अपना weight reduce करना, they have anxiety कि कैसे reduce करे. So या binge eating. Binge eating is also if a person is facing, रात को उसको panic हुआ कि कैसे काम होगा कुछ है, he opens his fridge and उसमें से पूरा टब आइसक्रीम, आइसक्रीम ईट कर लिया या वेफर्स खा लिया, आइसक्रीम के so these are all stress related condition, and ultimately if the person is following this for a long run, लंबे तौर पे ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी से डील कर। So stress also a lifestyle disorder भी है। Actually, there was a movie on anorexia rather. Keanu Reeves की थी। इसमें जो मॉडल थी, she had become a skeleton. And उसको वो कुछ भी खाने को दो, उसके बाद वो जाके वॉमिट करती थी। Right. Okay, so They are very conscious about the measurements, their body measurements, about the calorie count. she used to measure her health like every time. Just a fraction of inch shouldn't be there. In teenagers and youngsters, in these days they are following these works. दोनों ही practice है, दोनों ही conditions मिल जाएंगे आपको, either overeating or undereating. Okay, alright. तो ये मानसिक स्वास्थ्य को कैसे, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हम लोगों ने समझा ऐसे अफेक्ट करता है एडवर्सली, मानसिक स्वास्थ्य में क्या, जैसे मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ? Imagine an office with lots of file. या imagine a computer or a mobile with lots of application. क्या होगा? Hang करेगा. So same with the brain. We are gifted with brain to handle our body organs, right? हमारे system को चलाने के लिए हमें brain gift करा. But when we give many queries to brain, वो रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, देन परफॉर्मेंस हम कैसे करेंगे नेक्स्ट डे, या हाउ विल अचीव हाइट्स कहीं भी है, या फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। जब इतने सारे क्वेश्चंस हम ब्रेन को दे देंगे तो वो बॉडी को कैसे देखेगा। सो कहीं ना कहीं इट गोज अंडर सिचुएशन हाउ होता है। सो वहाँ पे हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को कहते हैं जस्ट डिलीट द अननेसेसरी एप्लीकेशन। सो मानसिक स्वास्थ्य को इस तरह से वो हैम्पर करता है। पेशेंट अपने थॉट्स नहीं ले पाता, क्लियर व्यूज नहीं ले पाता, अपने पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, एंड कहीं ना कहीं ब्रेन हो जाता है। ब्रेन। ओके तो हाउ डज इट अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स, हम लोग के रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है स्ट्रेस? व्हेन द पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, सिम्टम्स में एग्रेशन हमने कहा, स्लीप डिसऑर्डर्स कहा, किसी ने कुछ बात कही उसे पसंद नहीं आई, इंटरेस्ट इन पीपल खत्म हो जाता है, वो चिट चैट करना बंद कर देता है, शेयर करना बंद कर देता है, लोगों में बैठना बंद कर देता है, उसे किसी की बात समझ नहीं आती, राइट। जब भी बात करता है गुस्से से बात करता है या रोकर बात करता है विद द पर्सन दे लव अ लॉट। यस, इधर कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है शेयर भी नहीं कर पाते हैं, एंड ही वांट्स टू शेयर कि कोई ऐसा शेयरिंग शोल्डर मिले, तो रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं, लोग उसे समझ नहीं पाते। समटाइम बच्चे माँ से शेयर करते हैं, माँ समझ नहीं पाती, या बोथ जेंडर्स में कभी कभी होता है कि हम शेयर करते हैं, हस्बैंड वाइफ शेयर करती है एंड हस्बैंड इग्नोर कर देता है। सो रिलेशनशिप्स अफेक्ट करते हैं वहाँ पे, बिकॉज ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एंड इन स्ट्रेस ह्यूमन you do need a shoulder to try on. So तनाव या स्ट्रेस जो है, ये हम जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है या उनकी लाइफ पे क्या प्रभाव डालता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है उसको
उसका पोटेंशियल कितना है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसकी कैपेसिटीज स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसको वो स्क्रॉल आउट नहीं करता है। पेरेंटल प्रेशर होता है, टीचर्स का भी प्रेशर होता है, कभी कभी कोर्स जो है वो अपनी पसंद का भी नहीं होता, इट वाज बाय नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय फोर्स। सो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं बॉदर करती हैं। देन परफॉर्मेंस में द होल नाइट दे सिटिंग फॉर स्टडी कर रहे हैं, स्लीप पूरा पैटर्न पूरा नहीं है, समटाइम्स दे कैफीन का बहुत इनटेक कर लेते हैं स्ट्रेस में, कभी कभी एडिक्शन भी फॉलो करते हैं, स्मोक एंड अल्कोहल भी दे यूजुअली फॉलो, ग्रेजुएट्स में या पोस्ट ग्रेजुएट्स में लेवल पे दे फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। सो कहीं ना कहीं तो कैफीन का स्ट्रेस में क्या हाथ होता है? डज इट रिलीज स्ट्रेस और डज इट गिव मोर स्ट्रेस? कैफीन इज अगेन इट इम्बैलेंसेस द हार्मोनल लेवल, अच्छा, राइट? हमारे जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स है बॉडी में कहीं ना कहीं उनको सप्रेस कर रहा है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक more of caffeines and these things. Addiction is not advisable at all. And yes, of course, the person is in stress, वो कहीं ना कहीं अल्कोहल या स्मोक को प्रेफर करता है, it gives the relief, एक instant relief. instant relief. Sham, Right. it creates a kind of sham. Okay. तो जैसे हमने बात की स्टूडेंट्स की, अगर हमने बात करें हाउसवाइफ्स की, तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, I've seen like they are always all the time under stress, that they have to perform their best and they are not able to give their best to one person and they get stressed out. तो ऐसे फीमेल्स, ऐसी हाउसवाइफ्स आपके पास आती हैं? Yes, we have patients of pain, especially females जो है पेन का कंप्लेंट लेके आती है। तो when we assess on the anxiety or stress scale, तो more of pain is related with the stress. The reason is in traditional practice we say females are more of कि पूरा दिन काम करना है, they have monotonous life, उनका अपना टाइम, मी टाइम नहीं है कहीं भी, they are made for others also, again कि हस्बैंड को खुश करना है, बच्चे को, इन लॉज को, बट अपने लिए कहीं भी टाइम नहीं है। देयर इज नो टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस, नो कनेक्टिविटी, नो सोशल एनवायरनमेंट, नो अप्रेजल, नो मोटिवेशन लेवल। सो ऑल दिस इन लॉन्ग टर्म रिलेटेड विद द स्ट्रेस। कहीं ना कहीं वो सब चीजें स्ट्रेस को ले जाती हैं, अपनी चीजें पूरी नहीं करना, अपनी अचीवमेंट्स, अपने एम्बिशंस को सबको सप्रेस करके, Stress हो जाए. एंड द होल डे दे वर्किंग, So they don't get a leave, one single leave entire year. सो दैट्स द रीजन कहीं ना कहीं फिर वो स्ट्रेस एंड पेन फील करते हैं। Okay. Coming on to the corporate sector, the employees. Employee के बहुत stress level देखा जाते हैं. तो आपके कुछ ऐसे experiences रही हैं corporate sector को लेके जो आप share करना चाहेंगी? Yes, once I had a visit to one corporate sector, वहाँ पे when I chit chat with those people, उन्होंने बताया कि we are working, generally we have 8 hours का setup होता है, 10 hours का setup होता है, but multinational companies they are working for 24 hours, more than 12 hours, or even sometimes overtime 48 hours they are staying there, even although they are getting good facilities of fooding, everything, but they are working continuously on the screen, they are not even going out, लोगों से मिलना नहीं है, नेचर से कनेक्टिविटी नहीं है, they are hampering their biological clock, their lifestyle. So ultimately yes, of course they are getting good perks, but कहीं ना कहीं उनका stress level increase हो रहा है। Very true. So these days they are offering MNCs में culture आया है corporate में psychologist का and yoga trainers का, just to improve the mental health of their employees. Yes. That's wonderful. Aerobics, Zumba, every they are incorporating their work culture. And I've heard they provide pools and they provide yes. living areas so that the employee can be relaxed. So does it actually relax them? Yes, it helps not completely, but it you can say कि काफी हद तक improve करता है. If the person is exercising there, तो कहीं ना कहीं happy hormones को build up कर रहा है. If the person is playing sports, वहाँ पे achievement हो रहा है. And it is like कि कहीं अपने उस screen time से हट कर वो थोड़ा सा time spend कर रहा है, socialize हो रहा है. तो ultimately I can't say कि 100% relax हो रहा है. But yes, if it's achieving 50%, that is again good. And I mean, do these employees from corporate sector, do they come to you with certain problems like,
कि सैलरी टाइम से रिलीज नहीं हो रही है या अब after COVID, post COVID, we in fact abhi still these days people are work from home culture, right? It's a good term we have heard during COVID, work from home. Initially it was very good. लोगों को बहुत अच्छा लगा कि we are doing work from home and we are enjoying the family life and everything. But now they are realizing कि for whole day they are sitting on the screen only. और लोग नहीं मिल रहे, कुछ भी बातचीत नहीं हो रही ज्यादा, फुल डे दे आर ऑन स्क्रीन और जो भी कॉलिंग और वो अपने काम करते हैं, बाहर नहीं जा सकते, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट रूम ओनली, अटायर कोई कैरी नहीं करना, ओनली द अपर शर्ट दे आर कैरिंग, राइट? कोई एप्रिसिएशन भी नहीं है, सैलरी वाइज भी दे आर गेटिंग लो सैलरी इन कंपैरिजन टू द अर्लियर वन, there's no social mingling. So again they are now in long run they are saying कि yes we are depressed and ये जो अपना recession rate भी अब increase हो रहा है because now they have fear कि अब company जो है धीरे धीरे employees को हटाएगी, those who are working from home, And because of AI coming in, and lifestyle hamper हुआ. बहुत layoffs हो रहे हैं. Generally we have a more biological clock. अगर मैं कहीं जा रही हूँ, we have a work culture, 9 to 5 का culture है. I will get ready by 9. मैं किसी जगह पे I have a task to do ना every time. मेरे पास एक channelized पूरा routine है, schedule है. But for them घर पे कुछ भी नहीं. Monotony. Very true. So there's a lot of stress and anxiety. But few people are dealing very well. Few friends of mine, they are doing gardening और even कुछ साथ में कुछ ना कुछ उन्होंने attach करा है अपने work culture के साथ. Wow. So they are enjoying. अभी भी still yes they want कि हम अपने काम पे वापस जाएं, अपने desk पे वापस जाएं, अपनी chair पे वापस से बैठे. But अभी घर पे है तो they are doing well. Bakery का किसी को, those who are interested in bakery confections things, they are doing for at home level only. They are involving in recreational tasks. Wow. That must be giving them strength to, deal with their stress, right? अभी आपने कोविड की बात की, तो कोविड से आपने क्या डिफरेंसेस देखे, केसेस की राइज कितना हुआ और किस तरह के अलग केसेस आ रहे हैं और क्या देखा आपने इसमें? क्या Fear related stress ज़्यादा देखा. If a person is having infection जरा सा भी हो जाए है तो कहीं कोविड तो वापस नहीं आ रहा है, या the moment news flashes in the TV कि again in Kerala one patient found और इस तरह से साउथ में है, still अभी मास्क, few people are wearing mask कि अभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, especially old age है या बच्चे हैं जिनके घर में, या those who are more prone to asthma and all respiratory disorders है, उन सब में स्ट्रेस का रेट बढ़ा and कंडीशंस भी बढ़ी, बिकॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस इनडायरेक्टली हैम्पर्स द कंडीशन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ कंडीशन. एज़मा पेशेंट्स को एंजाइटी स्ट्रेस होता है तो उनका एज़मा अटैक्स बढ़ते हैं, राइट? पेन इंक्रीज होता है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद स्ट्रेस. asthma, so I know, yes, indeed. सो नॉट ओनली स्ट्रेस, पोस्ट कोविड बाकी कंडीशंस के भी रेट इन्फ्लेट हुए हैं. Okay, all right. हार्ट अटैक्स का आपने सुना होगा अभी बहुत कॉमन रेट जो यंग जनरेशन स्ट्रेस इट इज. अभी रिसेंटली वी हैव फ्यू केसेस जिनमें हार्ट अटैक हुआ एंड वेरी यंग गाय ऑफ 40 years. बहुत यंग डेथ्स हो रही है. द रीजन इज स्ट्रेस. परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अपना पूरा करना है, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे फुलफिल करेंगे? 24/7 दे आर वर्किंग. अपने लिए रेस्ट नहीं है, बॉडी को रेस्ट नहीं है. बॉडी इज नॉट अ मशीन. Very true. उसको भी हैंडल करना पड़ता है. वी हैव अ बाइक और अ कार इन होम, हम उसको भी तो सर्विस पे भेजते हैं. आपने बोला ना कि लाइक हार्ट अटैक्स आ गए हैं, सो बहुत से बच्चों में डायबिटीज टाइप 2 देखा जा रहा है. Is that also? Yes, the sedentary lifestyle, the performance pressure इतना है कि the whole day they are sitting पूरा दिन, and more of these screen पे टाइम ज़्यादा है जिनका खेलने बाहर नहीं जा रहे, नेचर से कनेक्ट नहीं हो रहे. जो पहले का खेलना था, पार्क में जाना था, सोशल लोगों से मिलना था, गेट टुगेदर होना था, वो सब खत्म हो चुका है. दे आर डीलिंग 1-to-1 स्क्रीन पे बस बैठे हुए हैं. Very true. That is hampering their growth and their health. So they are depleting their healthy hormones. Yeah, absolutely. तो जैसे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तनाव से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या क्या करना चाहिए लोगों को? बहुत सारे. Every age, for every sector, are there some common things that they can do?
फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल्स एंड योर चॉइसेस। हमें क्या आता है और हमें क्या करना है। जब हमें ये पता लग जाता है तो उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जस्ट से नो, इससे ज्यादा हम परफॉर्म नहीं कर सकते। व्हेन वी से नो, हमारा काम खत्म हो जाता है। You have to set a boundary for yourself. We have to set a boundary. Then exercises, connectivity to nature, जैसे पहले कहा। Then self appraisal, कोई हमें तारीफ करो ना करे, कोई हमें खुद की तारीफ करो। एटलीस्ट एंड ऑफ द डे जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ कि आपने आज बहुत अच्छा कुछ किया। Not only in terms of money, if you are doing a good work, a good deed, आप उसको अप्रिशिएट करिए। Yes, of course, mirror helps a lot in self-appraisal. Self-appraisal, isn't it, doesn't it seem a remote concept? Like लगता है कैसे कोई खुद को appraise कर सकता है, कैसे कोई खुद को Just check out the day routine, आपने क्या किया and compare yourself कि क्या मेरी जगह कोई और भी कर सकता था, राइट? या किसी की हेल्प करके आप अपने को सेल्फ अप्रेज कर सकते हैं, किसी के थोड़े से काम में हेल्प कर सकते हैं, या कुछ आपने फॉर हाउस वाइफ आप पूरे दिन काम करते हैं, आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, बट आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो आप करते हैं वो कोई और नहीं करता। Would it actually help? खुद को तारीफ तो मतलब ये हुआ ना? It helps a lot and make mirror your best friend. Okay. If you find कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, just stand in front of mirror for 10 minutes. It will release your stress. Oh, Yes. that's a very good concept. Make mirror your friend. Mirror therapy works a lot. We generally suggest patients अच्छा mirror की therapy ही है? mirror therapy. That's a wonderful. Self-appreciation. Then me time is important. For self-insights, it is important कि हम अपने को क्या करना है, कैसे करना है, या हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो भी रहा है तो जस्ट थोड़ा सा बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, ये हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। घर में जो भी काम कर रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट इन द होल डे दे आर वर्किंग, काम फिनिश करते हैं फिर बैठेंगे, काम फिनिश करते हैं, काम तो कभी फिनिश होता ही नहीं है। So does it apply to only housewives or नॉट ओनली, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी है। काम कर लेते हैं, पहले वाइंड अप करते हैं, देन विल चेक आउट कि हमें एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। अप्रेजल का टाइम आ गया, पूरा अपना लाइफ रूटीन डिस्टर्ब कर लिया है, मोर ऑफ जंक ईटिंग, हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट डाइट को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एंड देन वी आर सेइंग कि हम स्ट्रेस में है। सो यस, आपने बुलाया था स्ट्रेस, यू हैव क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट। उन लोग को सेल्फ अप्रेजल करने से क्या फायदा होगा? परफॉर्मेंस, नॉट ओनली सेल्फ अप्रेजल, वहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, उनके लिए अप्रेजल बोर्ड्स लगाएं। These days, once I had visit to a mall, वहाँ पे देयर इज अ काउंटर फॉर बिलिंग, उसके सामने बहुत अच्छा सा बोर्ड लगाया था विद स्टार रेटिंग, देयर एम्प्लॉयज आर गेटिंग स्टार रेटिंग एवरी मंथ, एंड इट्स अ काइंड ऑफ एंड कलर कोडिंग था कि दोज हु आर गेटिंग रेड इट्स ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। So these kind of things, appreciation works a lot. Employee of the month है, या those who are very good in organization, उनको अलग एक टाइटल दिया है। In classes also we have in schools रैंकिंग होती है हमारी। What is this? जैसे वही हमारा अगला सवाल आ रहा था। This is what it came to my mind. Supposing that there are 50 employees working in a mall, right? And 5 of them, they prove themselves to be the best. What about the rest of the 45? Wouldn't they get anxiety disorder or depression disorder or stress disorder? Yes, it depends. Because the stress and the level of understanding varies person to person. तो वो कैसे प्रूव करेंगे? जैसे बच्चों का भी अगर बात कर ले, भाई शुरू के 10 बच्चों का तो ठीक है, रैंक आ गई, राइट, 1 to 10. What about the rest 30? Just analyze this thing कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि केवल 5 अच्छे हुए और बाकी 30 ने ही परफॉर्म करा। So कहीं ना कहीं कोई लेवल मिलेगा जिस पे आपको वर्क करना होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन या टीचर, ये स्ट्रेस डिसऑर्डर को कैसे बच्चा डील करे? दिस इज द वर्क फॉर टीचर। टीचर एनालाइज करे कि व्हाई नॉट वो 30 पे परफॉर्म अच्छा करा, एंड टीचर का काम है उन बच्चों को सेटल डाउन करना कि इफ यू डू दिस थिंग तो आपका ग्रेड अच्छा हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में ये वाला वर्क कर लोगे देन यू विल बी इन द टॉप रैंकिंग। या सबको अलग अलग छोटा छोटा टाइटल एज पर द स्टार रेटिंग उनको सबको भी प्रोवाइड किया जा सकता है, रादर देन प्रोवाइडिंग ओनली 5। Okay. आप सबको छोटा छोटा, हाँ, एज पर द कैटेगरी आप सबको दे सकते हैं, रादर देन आप 5 को आप टाइटल कर रहे हैं, बाकी 30 को नहीं कर रहे। तो जस्ट टू अवॉइड कि इन बाकियों में स्ट्रेस ना हो, आप उन्हें अच्छे से समझाएं कि क्या बात थी जो आपका इस चीज में लैकिंग एरिया था, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? Okay.
अच्छा, ये वो मेंशनिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, तो जैसे योगा और ध्यान मेडिटेशन की भी बड़ी बात होती है, तो जैसे वर्कआउट्स जो हैं वो सेरोटोनिन या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, तो हाउ डज योगा एंड मेडिटेशन हेल्प? योगा और ध्यान कैसे हेल्प करते हैं? मेंटल हेल्थ को मेडिटेशन हेल्प करता है. दीज वी हैव चक्रास इन आवर बॉडी, जी. सो चक्रास को बैलेंस करने में, एंड व्हेन वी हैव बैलेंस चक्रास तो हमारे स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है, Okay. राइट. ऑल द कंडीशन जितनी भी हमें डिजीजेस हैं वो सेटल डाउन रहती है. योगा अगेन हेल्प्स इन रिलीजिंग गुड हार्मोन्स. And all right. मसल स्ट्रेच करते हैं, उसमें आसन होते हैं सारे. सो एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्ड अप करने में, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑलवेज गिव्स अस गुड हेल्प टू सेल्स, अपने बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करते हैं. तो ये सारी चीजें हेल्प करती है. ओके ओके. सो जैसे आपने चक्रास वगैरह की बात की, सो आर द पेशेंट्स लाइक सपोजिंग देयर समबडी हु हैज़ अ स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो जब आप उनको थेरेपी देते हैं तो क्या आप ये सब बताते हैं, उन लोगों को बताया जाता है? दिस इज बेसिकली वर्क ऑफ योगा प्रैक्टिशनर्स. मेडिटेशन भी जनरली से सेल्फ प्रोसेस होता है, जिसमें भी गिव देम अ कंडीशन कि अपनी बॉडी को वो कैसे बेड टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं. रिलैक्सेशन थेरेपीज होती है हमारी कि मसल्स को किस तरह से पर्टिकुलर पैटर्न में स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेस रिलीज होगा. सो योगा प्रैक्टिशनर्स गिव देयर वे टू रिलीज स्ट्रेस. उनके अपने टेक्निक्स हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, वी हैव डिफरेंट थेरेपीज टू रिलीज स्ट्रेस. सबका अपने अपने रेमेडीज है, एंड ये सारी ही रेमेडीज वर्क करती हैं. बट यस, यू नीड अ रेगुलरिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो एनी रेमेडी इन अ continuous manner, a proper manner. Yeah, you've got to It's a treatment. hammering the iron until it gets the shape, the desired shape. Desire shape. Yeah. All It is not easy. If we say patient कि आप जाइए मेडिटेट करिए and just concentrate on this color, there are many things, color therapy भी होता है. So it is not easy. Patient एक दिन करेगा छोड़ देगा. That's why you are asked ना कितने sessions चाहिए होते हैं. So in next session भी generally ask या monitor करने को बोलते हैं कि आपने जितने भी बार किया उसको just make a chart or a timetable. आपने क्या किया वो हमें दिखाए. Just to maintain that regularity हम repeated sessions लेते हैं. Working. That's wonderful. तो जिस अच्छा, coming back to one question that I asked in the beginning again, कि कब किसी स्वास्थ्य पेशेवर की, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद लेनी चाहिए? Like you know, when should a person know himself by himself कि अब मेरे को ज़रूरत है एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ को कंसल्ट करने की? जैसा पहले बताया कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, हम थक जाते हैं, स्ट्रेस होता है तो वी फील फटीग इजीली, हमें जल्दी रोना आ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एग्रेशन होता है, फ्रीक्वेंट डायरिया होता है, तरह तरह के पैल्पिटेशंस होते हैं, हॉट कोल्ड फ्लैशेस होते हैं. ये सिम्टम अगर बार बार आ रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, हमें हर बार वही फेस करना पड़ रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे, हम लोगों से हमारे कनेक्शन खराब होते जा रहे ये हैं. भी लगता है ना जैसे अच्छा पूरे दिन काम किया इसलिए थक गए. So once in no more एक बार होगा, बट एवरी डे यू आर फीलिंग टायर्ड. आपका किसी काम में, इवन टीवी देखने में भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, देन दैट इज अलार्म कंडीशन. हार्ट बार बार पैल्पिट कर रहा है, नींद आ ही नहीं रही है. वी हैव पेशेंट पूरा हफ्ता हो गया है, नींद नहीं आती है, आती भी है आँख बंद होती है तो कुछ कुछ चलता रहता है. Oh my God. सो दीज आर द अलार्म For कंडीशंस. a week back to back. Consecutive days. 7 days. 7 days. अरे बाबा. और वो सोना चाहते हैं पर सो नहीं पा रहे हैं, थक रहे हैं, फिर भी नहीं, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, जरा सी बात होती है गुस्सा कर देते हैं, अकेले बैठ के रो रहे हैं. सो दीज आर द साइंस कि हाँ अब अलार्म स्टेज है. या तो पेशेंट खुद आइडेंटिफाई कर ले. डिफरेंट तरह के पेन्स हैं, कंडीशंस, एस्थमा जैसे अटैक्स वगैरह का बढ़ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बढ़ना, गैस्ट्रो मूवमेंट्स, गैस्ट्रो बाउल कंडीशंस का ज्यादा होना, frequent diarrhea हो रहा है without actually even Gastro yes, we have patients referral from the gastro department जहाँ पे उनको anxiety related conditions होते हैं, not because of the any ulcer or something. स्ट्रेस से आपकी Those butterflies create- these सारे problems हो सकते हैं. Stress is a root cause for everything. It can create anything. Okay. तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं कॉमनली स्पीकिंग, जिनके बारे में आप बहुत केसेस फेस करते हैं? जैसे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्टूडेंट्स का है, इसमें परफॉर्मेंस का एग्जाम से पहले हुआ, या दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज या मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करते हैं,
उनके स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, Okay. राइट? सो या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पर्सन हु इज इन इनिशियल फेजेस ऑफ मैरिजेस, मैरिज के टाइम पे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस होता है. सो देयर आर मेनी स्ट्रेस की कहाँ पे कौन सी कंडीशन पड़ रही है, कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है. So there's one thing, one term that I've heard is depression and another one is anxiety. What is the difference? Depression and anxiety में difference क्या होता है? Symptoms are different. In anxiety, we have more of hyper kind symptoms. We have high respiratory rate, high heart palpitations, perspiration. In depression, the patient is more on slow down होता है, बहुत ज़्यादा expressive नहीं होगा, Okay. sadness में होगा. All right. Okay. अच्छा, आज भी ऐसे लाइक तनाव या स्ट्रेस या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सबको बड़ा स्टिग्मा की नज़र से देखा जाता है कि और लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहते. तो ऐसा क्यों, आज भी ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, क्या रीजंस हैं इसके? कभी कभी जनरेशन डिफरेंस आता है, जब पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझते, अवेयरनेस का प्रॉब्लम आता है, एक्सपोजर कितना है. इफ अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया, वहाँ के उसके परफॉर्मेंस गोल्स डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे कुछ और होता है. ओके. तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं. जिसमें बहुत लोग ना डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं करना चाहते हैं. देयर इज अ फियर इनसाइड कि अच्छा, मैं पागल थोड़ी हूँ. बेसिकली Their brains, it is like, they simply, there's one term that they related to, and that is so bad. जब बार बार एक पेशेंट रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसको जब भी कहा जाता है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए, तो साइकेट्रिस्ट, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट केवल पागलों का ही इलाज करते हैं. इनफैक्ट वी हैव केसेस जहाँ पे बाहर अगर कोई फीमेल या हस्बैंड बैठा है, वो फीमेल को कह भी देता है, तुम क्या पागल हो गए जो तुम्हें यहाँ रेफरल दिया गया है. इन दैट सेंस भी समझाते हैं कि वी आर नॉट मेंट फॉर ओनली पागल्स या मेंटल इलनेस के लिए. मेंटल हेल्थ इज अगेन लाइक, जैसे आपका फिजिकल हेल्थ परेशान होते हैं आप जैसे फिजिकल शारीरिक रूप पे परेशान होते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं दिमाग भी थकता है और मेंटल हेल्थ हैम्पर होती है, जिसके लिए हम बने हैं. वी आर स्पेशलिस्ट और हम उसमें आपको हाउ टू डील विद दो सिचुएशन, बिकॉज देयर इज नो एज सच इन्वेस्टिगेशन. जैसे इसमें ब्लड आप इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं और डायबिटीज डायग्नोस पर, बट स्ट्रेस के लिए एज सच बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है. तो देयर इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस जो हम करते हैं और हम ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टिग्मा, वो टैबू हटाया जाए कि वी आर नॉट ओनली फॉर मेंटल इलनेस. हाँ जी. हमें हम ट्रीट करते हैं. I've seen it with my friends. I mean, there are many friends, generally, many acquaintances rather, not friends, कि husband wife में differences हैं, and when the wife or the husband, right, talks of going to a marriage counselor, कि चलो किसी को चल के consult करते हैं, तो generally husbands they say कि तुम्हें ज़रूरत है, तुम जाओ, मैं पागल नहीं. Right. So, and in a few cases, the wife also, does the same. So, I mean, there was a term that I had heard, narcissist and all that. I mean, I don't know what actually it means. But then, क्या gender biased भी होता है stress? Females are more prone to stress because they are more of emotional content ज़्यादा होता है. बट कहीं ना कहीं देखा गया है, मेंस दे हैव प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनमें भी स्ट्रेस. नॉट इक्वली, फीमेल्स आर मोर प्रोन, द रेशियो इज मोर इन फीमेल्स. बट ऐसा नहीं कि मेल्स में होता ही नहीं है. दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता स्ट्रेस. मेन इज अंडर स्ट्रेस, बताते भी नहीं है. फीमेल्स वर्बली एक्टिव होती है तो वो बता देती है, कभी कभी रिलीज आउट भी कर देती है, क्योंकि वो शेयर जल्दी करती है, ट्रस्ट जल्दी करती है, शेयर कर देती है. मेंस बीइंग ऑफ ईगो और उनकी नेचर की वजह से वो शेयर नहीं करते. बचपन से उनको सिखाया जाता है, हाँ, रोना नहीं है, be strong, you cannot cry. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीज. हाँ, दर्द नहीं होता. Blah blah blah. Right. That is such. जैसा भी आपने कहा, मैरिजेस के टाइम पे वी हैव ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तुम मैरिजेस भी कहीं ना कहीं प्रेशर दे. दीज डेज वी हैव अगेन प्री मैरिजेस काउंसलिंग, प्री वेडिंग काउंसलिंग्स भी होती है, जहाँ पे दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में देखा काउंसिल करा जाता है. Okay. जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिवोर्सेस, बिकॉज रेटिंग ऑफ डिवोर्सेस इज इंक्रीज हो रहा है, गोइंग अप.
सो प्री वेडिंग काउंसलिंग्स होती है टू रिड्यूस दैट लेवल कि कहाँ पे उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं या थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसको सेटल डाउन किया जाता है. सो अवेयरनेस इन डिफरेंट वेज हर सेक्टर में जा रहा है. एज आई सेड ऑर्गेनाइजेशनल जा रहा है. देन इन मिलिट्री ऑल्सो वी हैव साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट जहाँ पे जो दोज हु आर वर्किंग ऑन बॉर्डर्स पे या आफ्टर वॉर सोल्जर्स के बाद फेस करके आए और उसमें दे केम बैक अलाइव. हाँ, सो वहाँ पे भी उनके लिए भी काफी सारे फैक्टर्स हैं. परफॉर्मेंस का फैक्टर्स है वहाँ पे भी. नर्सिंग स्टाफ हैव हर्ड कि उन लोगों को भी बहुत स्ट्रेस होता है. द होल डे दे आर डीलिंग विद द कंडीशंस. बीमारियों से डील करना एवरीवेयर. हॉस्पिटल इज नॉट ए हैप्पी जोन. वहाँ पे हमें डिजीजेस कंडीशंस ये सारी चीजें दिखते हैं. एंड द होल डे जब एंड ऑफ द डे अगर उनका पेशेंट ठीक हो जाता है तो इट्स अ काइंड ऑफ अप्रेजल. बट इन केसेस जो दोज हु आर वर्किंग इन आईसीयूज स्पेशली उनका बाहर से कनेक्टिविटी नहीं रहता, बहुत सोशलाइजेशन भी नहीं होता, अपने फुल डे दे आर ऑन टोज, तो स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज होता है. अच्छा, इफ एज यू वर टॉकिंग ऑफ मिलिट्री, द आर्मी, राइट, तो वहाँ सब अपने परिवारों से अलग रहते हैं. Exactly. एंड दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ लाइफ ऑल द टाइम. तो वो तो लेवल ऑफ स्ट्रेस कुछ और ही होता होगा. लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है द काइंड जैसे उनको ड्रिल सिखाए जाते हैं, उनकी सारी टेक्निक्स सिखाई जाती है, सिर्फ उनको उस स्ट्रेस से डील करना भी सिखाया जाता है. दे नो हाउ टू डील दैट टाइम. एंड दोज हु आर नॉट एबल टू, कभी कभी ऐसा भी है, एवरी इंडिविजुअल वेरी, तो वहाँ पे दे कंसल्ट द साइकोलॉजिस्ट और द साइकाट्रिस्ट. एंड दे हैव गुड रूटीन ऑल्सो. दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन जो उनको हेल्प करता है उस स्ट्रेस से डील करने के लिए. दे हैव मॉर्निंग वेकअप टाइम उनका फिक्स होता है. दे हैव गुड रूटीन ऑफ एक्सरसाइजेस. दे हैव गुड रूटीन ऑफ डाइट ऑल्सो. सो एवरीथिंग इज डिजाइंड अकॉर्डिंगली. उनका जो पूरा प्रोफाइल है वो उसी तरह से डिजाइन भी है. एब्सोल्युटली राइट. अच्छा, तनाव जागरूकता को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अभी जो टैबू था कि साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास केवल पागल जाते हैं, या इट इज नॉट अ गुड थिंग टू गो एंड कंसल्ट दोस्त, वो टैबू हटा है. देन वी हैव कैंपस इन स्कूल्स. ये दे मूवी आल्सो ना, आई रिमेंबर डियर जिंदगी, आलिया शाहरुख. मीडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग. बहुत सारे आप अभी दीज डेज जितनी भी मूवीज आ रही है उसमें साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का कहीं ना कहीं एक रोल आ जाता है. एंड पीपल आर गेनिंग कि हाँ यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हमें भी जाना चाहिए. दे आर रिलेटिंग विद द बॉलीवुड लाइफ कि जब ये जा सकते हैं, दे आर डीलिंग विद द नॉर्मल रूटीन, तो हम क्यों नहीं. Neetika also came out very vocal about the things. Then in orientation classes of postgraduates or graduates, we have this stress management course दिया जाता है. Employees को stress management पे workshops होते हैं, conferences होते हैं. We have free helplines, portals हैं जहाँ पे कोई भी जाके अपना कंसल्ट कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन. दे कैन कंसल्ट वेल, अपनी बात बता सकते हैं. चाहे तो नाम डिस्कस भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो ना भी बता के उनकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है और उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. राइट. अगर हम इन सारे अवेयरनेस कैंप्स या उनकी हेल्प नहीं लेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडिविजुअल जब उसे कैरी नहीं कर पाता तो these days we have high rating of suicidal attempts. The reason is उनको कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं जिसपे वो अपनी बात को शेयर करते. सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन स्कूल्स ऑल्सो काउंसलर्स अब हर लेवल पे, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर लेवल पे काउंसलर्स है. स्टूडेंट मस्ट नो कि अब उन्हें कहीं दिक्कत है पेरेंट्स को लेके, इवन टीचर्स को भी लेके समटाइम्स कि टीचर हमारे साथ परफॉर्मेंस पे बायस जुड़ रहे हैं, वो सब है, तो दे कैन कंसल्ट दोस काउंसलर्स. ऐसा लगता है एंड विदाउट एनी फियर कि कहीं हमारी की बात को लीक नहीं कर दिया जाए, किसी और को ना बता दिया जाए. सो कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट या काउंसलर्स पे सब पे मेंटेन रहती है. दिस इज एथिकली हम लोगों को रखना पड़ता है. सो इट इज फ्री होकर अपनी बात को कहे, समझाए, समझे, जो भी वो सलाह देते हैं उसको फॉलो करे. सो एट वन पॉइंट कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस से बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे. ओके, दैट इज वंडरफुल. तो बच्चों के लिए भी आजकल बड़ा काउंसलर समय. टुडे यू नो माय डॉटर वाज टेलिंग कि मेरे मम्मा मेरे स्कूल में काउंसलर हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ. स्टिल लॉन्ग वे टू गो. Right. It needs a lot of effort again.
हम सबको ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, पेरेंटिंग को अपडेटेड होना पड़ेगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बच्चों को समझना, उनकी अपब्रिंगिंग। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से ही नहीं खुल के बात कर पाते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली टीनेज जो है वो सफरिंग एंड पे रहता है, उनके बहुत सारे फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल रश होता है एंड वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एडिक्शंस का शिकार होते हैं। तो इफ़ वी हैव अ गुड प्लेटफॉर्म टू रिलीज स्ट्रेस, तो ये सारी कंडीशंस भी हमारी कम हो जाएंगी। एडिक्शन है, डिजीजेज है, राइट, वी गेट अ गुड एनवायरनमेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो तनाव जागरूकता के बारे में आपने बहुत कुछ बताया और बहुत सारे लोग हर लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, स्कूल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एंड एवरीवन इन अ वे। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टुडे विद यू, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिला स्ट्रेस अवेयरनेस पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। लास्ट में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जैसे आप कुछ बताना चाहेंगी कि किससे कब कैसे कांटेक्ट करें, किसी को साइकोलॉजिस्ट से, या क्या किसको अप्रोच करना चाहिए, कब अप्रोच करना चाहिए? कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। सबसे पहले तो आप खुद अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो बेसिक रूल्स, अ गुड डाइट, अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्सरसाइज हैबिट्स। आप रूटीन अच्छा फॉलो करें, अपने पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग काम करें, तो आप अपनी तरफ से खुद अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देन यू कैन आस्क फॉर द फैमिली ऑल्सो, कि अगर आप खुद से नहीं डील कर पा रहे तो शायद फैमिली वाले आप डिस्कस करके आप सोल्यूशंस ले सकते हैं। अगर उस लेवल पे भी आप नहीं डील कर पा रहे तो आपके फ्रेंड्स एक और सोशल सर्कल है, नेक्स्ट रिंग है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन यू हैव साइकोलॉजिस्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं, साइकाट्रिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दीज डेज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, करियर से रिलेटेड आपके पास साइकोलॉजिस्ट अलग मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है। सो इन व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू आर और आपको कैसे कंसल्ट करना है। हॉस्पिटल्स में वी हैव, कैसे ही उन लोगों को पता चलेगा, आप अगर बता दें कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। हर हॉस्पिटल में आप कनेक्ट कर सकते हैं, एनजीओज में भी होता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले हर जितने भी स्कूल्स हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट एज वेल, दे हैव काउंसलर्स। आप प्रिंसिपल से अप्रोच कर सकते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट को अगर ऐसे दिक्कत आ रही है, या टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है। टीचर भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करता है कि पूरे ग्रुप में एक ही बच्चा आइसोलेटेड है, परफॉर्मेंस पहले से गिर गया है, तो वो हमको काउंसलर तक भेजते हैं, या पेरेंट्स से बात करते हैं, कंसल्ट लेते हैं और काउंसलर्स पे भेजते हैं। अगर स्कूल में भी अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर भेजते हैं। जैसे हमारे पास हॉस्पिटल सेटअप में बच्चे आते हैं, स्कूल से बच्चे रेफरल होके आते हैं जहाँ पे काउंसलर्स नहीं है। हमारे पास इंटीरियर से पेशेंट्स आते हैं। देन ऑल द मेडिकोज, जितने भी डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनके कंडीशंस में रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो है या रेस्पिरेटरी है, वो पेशेंट्स को रेफर करते हैं कि साइकाट्रिस्ट पे या साइकोलॉजिस्ट पे कि जाइए। नाउ यू नीड अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस आपको काउंसलिंग्स की जरूरत है, to talk to a person to deal with that condition, any condition, any disease or condition. Absolutely. तो स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग तनाव में, उसका समाधान निकालना ज़रूरी है। स्ट्रेस पूरी तरह से ट्रीटेबल है, आप उस पर वर्क करते हैं तो वो अच्छे से आप उससे निकल पाएंगे और एक अच्छा अपना जीवन जी पाएंगे, व्यतीत कर पाएंगे। Absolutely. There was a line that I had read somewhere कि जब एक शांत नदी शुरू होती है, बिगिनिंग में वो एक बहुत ही टर्बुलेंट वाटरफॉल के साथ शुरू होती है, लेकिन जब वो ओशन तक का अपना सफ़र तय करती है तो पूरे रास्ते वो झांग नहीं बनाती चलती, यानी पूरे रास्ते वो स्ट्रेस नहीं लेती चलती। तो you have to take less stress to deal with the problems that you have in your lives. And please consult a psychologist or a psychiatrist in time if you think you need one. Thank you so much for watching, and we'll be back with another episode on health very soon. Thank you. Thank you.